मैं महानंद के पास लगाई फोन। मैं बोली कि सर इन लोग को मतलब कि एग्जाम लोग दे पाएंगे कि नहीं, तो बोल रहे कि उपस्थिति कम है। ठीक ना। महानंद बोले कि वहाँ रायपुर में रुक गया है, रायपुर से नहीं आ रहा है। तारीख था ना 3 तारीख को ये महानंद सर कल 11 बजे दिन में इन लोग का नहीं प्रवेश पत्र मिला है, और जबकि वो एग्जाम हुआ होने के बाद यह प्रवेश पत्र इन लोग का घर घर जा बांट रहे हैं। तो बता कि भाई गरीब आदमी कर्जा करके सारे हम फीस मांग रहे हैं, फीस दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं। पहले घर में जाते हैं सारे डोड़का तरी भी ले आते हैं सारे। कौन लेके आता है? बघेल सर। माध्यमिक शिक्षा मंडल से जब उनका प्रवेश पत्र आ गया है सर, उनका प्रवेश पत्र रोकने वाले कौन टीचर है? हमारे प्रचारक द्वारा रोका गया सर। स्कूल कैसा है? जर्जर है, अच्छा है, कैसा है? आप ही लोग के मुंह से हम लोग जानना चाहते हैं। गंदा है। गंदा है तो आप लोग का हाजिरी हो गया? नहीं हाजिरी हो गया कि नहीं हुआ। अटेंडेंस लगा कि नहीं आप लोग का? नहीं लगा। अभी तक अटेंडेंस नहीं लगा है? नहीं। क्यों? 1:30 बज रहा है, लंच छुट्टी हुआ है और अभी तक अटेंडेंस नहीं हुआ है। सोचिए विद्यार्थी हैं, अब समझिए कितना गंभीर बात है। 1:30 बज गया है, अभी तक बच्चों का अटेंडेंस नहीं हुआ है। अब रजिस्टर यहाँ सामने में नहीं है सर, वो अलमारी लॉक है। मतलब अलमारी लॉक क्यों सर? वही लोग चाबी अभी रखते हैं सर प्रभार में, हम लोग गेस्ट टीचर हैं। अब दोनों मालिक यहाँ से गायब हैं, अभी तक सर अटेंडेंस क्यों नहीं हुआ है सर? रजिस्टर ही नहीं है, रजिस्टर लॉक करके रखे हैं, अलमारी में रखते हैं। इनके पीछे देखिए, ये जो दीवार है खंडर पड़ा है, इसको सुधार नहीं पा रहे हैं ना, इसको सुधरवा पा रहे हैं। जी ये देखिए शौचालय है और शौचालय की हालत दिखाइए, ये शौचालय की हालत दिखाइए, टूटा फूटा है। टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? क्यों नहीं करते आप लोग? सर ठीक नहीं है इसीलिए। गंदगी की वजह से? अरे है ना, क्या बोलते हैं, पैड नहीं मिलता है। जब लड़की लोग को यूज करने के लिए होता है ना, तब नहीं मिलता है। सर लोग ताला बंद करके बाहर चले जाते हैं कहीं कहीं। अच्छा पैड आप लोग को मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता है। किसी को नहीं मिलता? इनको तो डायरेक्ट सस्पेंड ही होना चाहिए सर। मेरा शिक्षा अधिकारी से निवेदन है, इस मामले को मत दबाइए। अब इससे ज्यादा खुलासा हम लोग नहीं कर सकते। सबसे पहला प्राथमिकता है कि इनकी टॉयलेट अच्छी होनी चाहिए, टॉयलेट, इसके बाद पैड मिलना चाहिए। कई बार हमसे भी मांगे, तो चूंकि वो लॉक करके रखे हैं रूम में और अपने अथॉरिटी में रखते हैं, इसीलिए हम लोग नहीं दे पाए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं दीपक कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं द छत्तीसगढ़ इनसाइडर न्यूज। मैं अभी ग्राम पंचायत फुनगा में हूं और बहुत ही गंभीर मामला है। गंभीर मामला इसलिए क्योंकि 10 विद्यार्थियों का समझिए साल बर्बाद हो रहा है। और साल बर्बाद क्यों हो रहा है सब कुछ बताऊंगा, बने रहिए हमारे वीडियो पे। अभी ये देखिए शासकीय हाई स्कूल ग्राम पंचायत फुनगा, ठीक है। ऊपर देखिए क्या लिखा है, बाल देवो भव। इसका शब्द में हर किसी को पता ही होगा। बालक जो है एक भगवान के समान, बच्चे एक भगवान के समान होते हैं और शिक्षक गुरु होते हैं, समझिए। इधर देखिए मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, अभी शायद लंच छुट्टी हुआ है। और ये जो आप भीड़ देख रहे हैं पीछे, ये विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी के पेरेंट्स हैं, ये माता पिता हैं। और ये माता पिता इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि अपने बच्चों को भविष्य को लेकर परेशान हैं कि हम जब अपने बच्चों को अपने घर से मजदूरी दिहाड़ी करके जब सुबह सुबह भेजते हैं, रोटी खाना जो भी खिला पिला के, और इसलिए ताकि हमारे बच्चे जो है एग्जाम पे बैठ सकें और एग्जाम पे बैठे और उनका अपना एक भविष्य हो, चाहे वो देश के लिए सेवा करें या समाज के लिए सेवा करें या फिर अपने परिवार के लिए सेवा करें। एक माता पिता का एक उम्मीद होता है कि जब बच्चे पढ़ लिख कर जब बड़े होंगे तो कहीं ना कहीं अपने पैर पे खड़े होंगे। जब अपने पैर पे खड़े होंगे तो हमारे लिए भी वो सहारा बनेंगे। और शिक्षक का सबसे बड़ा दायित्व होता है। हम आज अगर जो बोल रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारे गुरु का एक देन है, एक शिक्षक का देन है, जिसके वजह से हम आज बोल पा रहे हैं। हमें जो ज्ञान है हमारे जीवन से जो जुड़ा होता है वो शिक्षकों का बहुत, हमारे गुरुओं का बहुत बड़ा अहमियत होता है। हमारे गुरु ही हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। और वही गुरु समझिए सही दिशा दिखाने के बजाय अगर वही आपको गड्ढे पे ढकेलने का काम करें, आपका जीवन अंधकार पे डालने का काम करें, तो फिर वो शिक्षक नहीं, वो एक भक्षक बन जाते हैं। समझिए वो एक गुरु नहीं, वो एक, अब मैं उस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता, आप समझ सकते हैं कि मैं कौन सा शब्द का उपयोग करना चाहता हूं। चलिए बात करते हैं आखिर इन बच्चों से आखिर क्या क्या समस्या हुआ और आखिर इनका प्रवेश पत्र क्यों नहीं मिला, क्या रीजन था, इन्हीं से जानते हैं। पहले तो बेटा आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पिंकी है, कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ, ग्राम पंचायत
फुनगा को हूँ और मेरा पिताजी का नाम श्री दल प्रताप है, माता जी का श्री कंचन बाई है। अच्छा बेटा, आपको प्रवेश पत्र क्यों नहीं मिला? मेरा प्रवेश पत्र सर लोग बोल दिए कि तुम स्कूल नहीं आए हो, तुम लोग का अटेंडेंस कम है। तो आप लोग स्कूल आते थे कि नहीं? आते थे, हम लोग गांव तो के फिर अटेंडेंस क्यों कम हो गया? हम लोग गांव के बच्चे हैं, थोड़ा बहुत घर भी में काम करते हैं और थोड़ा स्कूल भी आते हैं। अच्छा, अटेंडेंस जब आपका कम हुआ तो आपको कब पता चला कि हमारा अटेंडेंस कम हुआ है? वो क्या बोलते हैं, जब हम लोग का विदाई हो रहा था तब सर लोग बताए। विदाई एग्जाम से कितने दिन पहले बाद हुआ है? क्या बोलते हैं 10 दिन। ऐसा तो नहीं कि आप लोग का कोई पर्सनली दुश्मनी हो शिक्षकों से? नहीं है पर्सनली दुश्मनी, पता नहीं फिर भी कि हम लोग के साथ ऐसा कुछ पर्सनली दुश्मनी होगा, इसीलिए सर लोग हम लोग के साथ ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या फ्यूचर में क्या बनना चाहती हो? सर हम लोग पढ़ लिख के कुछ अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं। जो भविष्य देखे थे, समझिए साल भर आपको अब फिर से इसी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा और फिर से यही तैयारी करना पड़ेगा, फिर से इसी क्लास में बैठना पड़ेगा। जी सर, बैठना पड़ेगा। क्या बोलते हैं कि हम लोग का प्रवेश पत्र नहीं दिए तो हम लोग पेपर में क्या चीज कैसे बैठेंगे? किस कारण की वजह से आप एग्जाम पे नहीं बैठ पाए? उपस्थिति कम है बोल रहे हैं। उपस्थिति कम है जी अटेंडेंस, ठीक है। जी, क्यों कम हुआ बाबू? घर में भी काम करते थे, स्कूल भी आते थे तो अगर हम घर में भी काम करोगे स्कूल में तो कैसे चलेगा? और बहुत दूर भी है ना, 6 किलोमीटर दूर से आते हैं। 6 किलोमीटर दूर है, जी नदी के उस पार है। जी, बिलवारा से आते हैं। तो नदी में पुल उल आता है तो फिर नहीं पार हो सकते तो रुक जाते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि नदी में पुल नहीं होने की वजह से भी अटेंडेंस कम होता है। कम होता है। अच्छा, आपको बताया गया टीचर के द्वारा कि आपका अटेंडेंस कम है, आप पूरा करो अटेंडेंस, नहीं तो आप एग्जाम पे नहीं बैठ पाओगे? नहीं बताया कितने है। लोग का प्रवेश पत्र नहीं मिला है? 10 जन को। 10 लोग का प्रवेश पत्र नहीं मिला है जी। तो आपको भी बताया गया इससे पहले टीचर के द्वारा कि आप अपने पेरेंट्स को बुलाइए, आप लोग का अटेंडेंस कम हो रहा है? नहीं बताए, तो क्या बताया आपको सर? बोले कि आपको उपस्थिति कम, आपको प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा। प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा। कब पता चला आपको? विदाई दिन 20 तारीख को। विदाई के दिन ही पता चला? जी। तो उस टाइम आपको प्रवेश पत्र और अटेंडेंस दिखाया गया कि आप लोग का कम है? नहीं दिखाए, यहीं से हम लोग नहीं दिए, वहाँ से आया था प्रवेश पत्र, यहाँ से छुपा के रखे थे। ठीक है, आप भी विद्यार्थी हो? जी, आपको भी प्रवेश पत्र नहीं मिला? नहीं मिला। कि आप लोग अब एग्जाम पे बैठ नहीं सकते? जी, अब एग्जाम पे नहीं बैठ सकते तो फिर आपको फिर से इसी क्लास पे बैठना पड़ेगा, फिर से वही मेहनत करना पड़ेगा, फिर से वही प्रक्रिया, वही साइकिल फिर से चलेगा। समझ रहे हो? तो क्या बोलना चाहते हो अपने जिला के कलेक्टर साहब से और शिक्षा अधिकारी से? क्या बोलना चाहते हो आप लोग? क्या बोलना चाहते हो आप लोग? बच्चे बताओ। कहना चाहते हैं कि इन सर को सर सस्पेंड करें। सस्पेंड किया जाए? जी, सस्पेंड क्यों किया जाए? क्योंकि ये लोग ढंग से नहीं पढ़ाते हैं और प्रवेश पत्र नहीं देते हैं। प्रवेश पत्र नहीं देते हैं। अब ये तो हुए उन विद्यार्थियों का जिनका साल बर्बाद हुआ है। साल बर्बाद हुआ है। अब एक साल में समझिए कि ये लोग 11वीं में होते अगर पास हो जाते तो अगर फिर से आप लोगों को प्रवेश पत्र मिलता है तो आप लोग जाएंगे देने? अब कहाँ जाएंगे, फेल हो जाएंगे खुद से जब एक पेपर नहीं दिए तो। एक पेपर। और ये भी सुनने में आ रहा है कि अब जब लगा कि उनको मीडिया जब पहुंच रहा है सब, तो प्रवेश पत्र घर घर जाके बांटा जा रहा है। जी, बांटा जा रहा है। आप लोगों को प्रवेश पत्र घर में जाके मिला? जी, तो जब जी यहीं से पापा को बोले तो लेके गया। फिर अब समझिए कि मैं सवाल किससे पूछूं? वो जो प्रिंसिपल है यहाँ के, प्रिंसिपल गायब हैं। वो जिनका नाम ले रहे हैं बघेल सर, महानंद, ये दोनों गायब हैं स्कूल से और बाकी 2 टीचर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम पेरेंट्स से बात करते हैं। आप लोग क्या लगते हैं आपके ये जो बच्चे हैं? मैं सर विकास का मम्मी बोल रही हूँ। विकास कौन है यहाँ पे? अच्छा, आप हो। हम्म। तो आपको जब टीचर के द्वारा कभी फोन या आपके घर में संपर्क किया गया कि आपके बच्चे स्कूल पे नहीं आ रहे हैं करके? नहीं, मैं जब इन लोग को विदाई हुआ सर ना, ठीक नहीं, इनको विदाई हुआ तो मैं महानंद के पास लगाई फोन। मैं बोली कि सर इन लोग को मतलब कि एग्जाम लोग दे पाएंगे कि नहीं, तो बोल रहे कि उपस्थिति कम है, ठीक ना। इसके बाद मैं बोली ठीक है उपस्थिति कम है, तो उनका पापा का तबीयत खराब था तो मैं बोली कि उपस्थिति कम हुआ होगा, है ना, इसलिए नहीं आया। मैं बोली तो वो सर महानंद बोले कि वहाँ रायपुर में रुक गया है, रायपुर से नहीं आ रहा है। 3 तारीख था ना, 3 तारीख को ये महानंद सर कल 11 बजे दिन में इन लोग का नहीं प्रवेश पत्र मिला है, और जबकि वो एग्जाम हुआ होने के बाद यहाँ प्रवेश पत्र इन लोग का घर घर जा बांट रहे हैं। अच्छा, मतलब जब शोर शराबा हुआ तो प्रवेश पत्र घर पहुंच रहा है? घर पहुंच रहा है प्रवेश इससे पत्र। पहले अटेंडेंस का बहाना था? हाँ,
वही था बहाना, ये लोग बनाए थे, छुपाए थे, महानंद और बघेल छुपाए थे। अच्छा, यही लोग आप छुपाए हैं। उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? हाँ, आरोप लगाएंगे ही, ऐसा हमको सर यहाँ से मतलब कि नहीं चाहिए। मेरे बच्चे लोगों को जब 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे लोगों का भविष्य बिगाड़ रहा है, तो हम लोग को ऐसा सर नहीं चाहिए यहाँ। तो कैसे पूरा सक्सेस होगा सर, बताइए, आप ही बताइए ना, कुछ सक्सेस होगा यहाँ? नहीं यहाँ एक तो बाथरूम सही है, न यहाँ क्या कहते हैं कि ना झाड़ू पोछा का सही है, न यहाँ ना जैसे कि मतलब कि पूरा टूटा फूटा हर कुछ है, कोई के मतलब कि घर से भी बेहद है। स्कूल है यही प्रिंसिपल सर है, तो स्कूल पे भी आरोप लग रहे हैं। सोचिए, अब ये पेरेंट्स है, आपको टीचर के द्वारा बताया गया था कभी कि आपके बच्चे का अटेंडेंस कम आ रहा है, आपको आप बच्चों को भेजिए? नहीं बताए हैं कभी। आप जो यहाँ पे विद्यार्थी हैं, आप उनके पेरेंट्स हैं? हाँ। आप भी पेरेंट्स हैं? आपको कभी बताया गया? नहीं बताया गया। नहीं बताया गया। आप भी इस पंचायत के हैं? मैं पंचायत का। क्या बोलना चाहेंगे जो इस टाइप से माहौल बन रहा है, देख रहे हैं आपके 10-10 विद्यार्थियों का प्रवेश पत्र नहीं मिला है? इनका भविष्य देखो खराब हो रहा है साल भर की। तो इनके बारे में क्या है, गुरुजन को यहाँ से कई लोगों का शिकायत है कि इनका भविष्य बर्बाद हो रहा है, तो भाई यहाँ से गुरुजी को ही बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त किया जाए। जी, आप क्या बोलना चाहेंगे, बताइए। क्या बोल चाह रहे हैं कि भाई भविष्य अपने बच्चों को भी खराब हो रहा है, हैं? तो हमारा कोई अब चांस तो कोई आपके भी बच्चे थे? हाँ, है ये नहीं, अब क्या करें? फालतू बता कर भाई, गरीब आदमी कर्जा करके सारे हम फीस मांग रहे हैं, फीस दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं। पहले घर में जाते हैं सारे डोड़का तरई भी ले आते हैं सारे। कौन लेके आता है? गुरुजी हैं तो हम दे देते हैं। महानंद भी जाते हैं, महानंद नहीं बघेल सर। अच्छा, दाल दे। बघेल जो है आपके घर जाते हैं सब्जी मांगने के जाते हैं, दाल भी दो। वही सर फिर आपके बच्चे को अटेंडेंस का बहाना करके वही तो बात, परीक्षा में नहीं बैठने देते हैं। सोचिए, गांव के भोले भाले लोग हैं, अब इनको इस्तेमाल किया जाता है, समझिए। बाकी शिक्षक की अनुपस्थिति दिख रही है सर? बाकी शिक्षक अभी साहू सर है और मैं हूँ और मूलचंद बघेल, योगेश कुमार महानंद, वो खड़गवां बीओ ऑफिस जा रहे हैं, गए हैं सर। बीओ ऑफिस क्यों गए हैं सर? बीओ ऑफिस जो अभी जो सिलसिला चल उसी मैटर में जा रहे हैं। क्या सिलसिला चल रहा है सर? जो बच्चे को प्रवेश पत्र नहीं दिया गया है उसी के बारे में। अच्छा, तो कुछ आवेदन छोड़ के गए हैं? आवेदन लिखित रूप से नहीं छोड़ के गए हैं, मौखिक रूप से बता गए हैं। मौखिक रूप से बता के गए। क्या बोलना चाहेंगे जो 10 बच्चों का जो इल्जाम लग रहा है, 10 बच्चों का जो प्रवेश पत्र नहीं मिला है, इस पे क्या बोलना चाहेंगे आप लोग? अब जो 10 बच्चे के इल्जाम, जो प्रवेश पत्र नहीं मिला उसमें, तो उन बच्चों लोगों का भविष्य खराब हो रहा है सर, पूरा साल भर। इसमें गलती किसकी है सर? गलती इसमें प्रचार का ही दिख रहा है सर। आप लोग को पता था कि नहीं? नहीं, हम लोग इसके नहीं, मेरे को नहीं बताया था कि मतलब जिसका परसेंट नहीं है उसको ऊपर से प्रवेश पत्र नहीं आया है, सटे हमको बोला गया था। अच्छा, आप तो एक टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो आपको तो पता होगा कि ये जो 10 बच्चे हैं जिनको यहाँ से प्रवेश पत्र नहीं दिया गया है, ऊपर से उनका प्रवेश पत्र जारी होकर आया है? नहीं, ऊपर से माध्यमिक शिक्षा मंडल से उसका प्रवेश पत्र जारी होकर आ गया, यहाँ से नहीं दिया गया। अब सर प्रचार है नहीं, तो अब हमारे सवालों का सामना तो आपको ही करना पड़ेगा। अगर वो होते तो हम उनसे सवाल करते और जवाब लेते, लेकिन ये भी शिक्षक हैं, तो कहीं ना कहीं जवाब तो शिक्षकों को ही देना पड़ेगा। और गलती किसका है वो तो जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर ही जांच करके बताएंगे, और ये बच्चे बताएंगे कि गलती किसकी है और शिक्षक बताएंगे कि गलती किसका है। माध्यमिक शिक्षा मंडल से जब उनका प्रवेश पत्र आ गया है सर जी, तो फिर उनका प्रवेश पत्र रोकने वाले कौन टीचर हैं? वही इनके द्वारा रोका गया है? हमारे प्रचारक द्वारा रोका गया सर, वही बताएंगे। प्रचारक के द्वारा रोका गया, आपको कोई जानकारी नहीं है? नहीं, हमको इसके बारे में नहीं। देखिए, चैम्बर प्रचारक का खाली है और टीचर हैं, सवाल तो अब टीचरों से ही पूछना होगा क्योंकि प्रचार तो हैं। नमस्कार सर, आप लोग के ऊपर उन लोग का भविष्य वो है, फिर ऐसा क्या रीजन हुआ सर कि आप लोग 10 बच्चे वहां से शिक्षा मंडल से जब उनका प्रवेश पत्र आने के बावजूद यहाँ से नहीं दिया गया? यहाँ जिस दिन विदाई हुआ 20 तारीख को, उसी दिन प्राचार्य महोदय के द्वारा बताया गया कि इन बच्चों का 60 अटेंडेंस है, तो प्रवेश पत्र जारी नहीं हुआ है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा करके जी। तो ऐसे हमको बताया गया जी। और बच्चे के माता पिता और बच्चे को पर्सनली उनके द्वारा कॉल करके बुलाया गया या खुद बुलाया गया, वहां मैं देखा 1-2 जने को जी।
तो हमको भी पता नहीं चला कि सर एडमिट कार्ड को रखे हैं करके, हमको पता भी नहीं चला। हम परीक्षा ड्यूटी में गए थे 3 तारीख को। अच्छा। फिर वहाँ केंद्राध्यक्ष बताए कि आपके यहाँ तो उपस्थिति बहुत कम है। अच्छा, परीक्षा ड्यूटी मतलब कल? परीक्षा ड्यूटी सोमवार को? हाँ, नहीं 3 तारीख को गए थे। हाँ 3 तारीख को। हाँ है ना? तो उसके बाद हमको बोले, हम बोले 60 अटेंडेंस है, तो कैसा 60 अटेंडेंस करके, तो बताया कि ऐसा सा बात है करके। तो नहीं, वो प्रवेश पत्र है, प्रवेश पत्र वहां से जारी हो गया है और आपके प्रिंसिपल छुपा के रखे हैं। अच्छा, ये कौन, किनके द्वारा बोला गया था ये? वहाँ जो सर हैं केंद्राध्यक्ष। अच्छा, केंद्राध्यक्ष वहाँ के जो केंद्राध्यक्ष हैं देवाडांड। हाँ, तो हम नहीं मान रहे थे इस बात को, हम नहीं मान रहे थे। उसके बाद वहां से आए तो हमको कोई बच्चे के गार्जियन है वो फोन किए, बताया कि ना सर हमारा प्रवेश पत्र कैसे मिल गया। पहले तो आप लोग 10 दिन पहले बोल दिए थे बच्चों को कि एडमिट कार्ड आप लोग का जारी नहीं होगा 60 अटेंडेंस है करके, फिर से कैसे जारी हो गया ये बोले। तो हमको सरप्राइज लगा भाई कि अच्छा, आप लोग से भी छुपाया गया था ये? हाँ, आप लोग को पता नहीं था? कुछ नहीं जान रहे थे महोदय जी, हम कुछ नहीं जान रहे थे इसके बारे में। पता होता तो क्या करते आप लोग? पता होता तो हम बच्चों को बताते भाई, बच्चों को बताते, सर को बोलते ये कानूनन अपराध है। गलती किसकी है कुल मिला के सर? अब मैं तो सरासर बताना चाहूंगा प्राचार्य महोदय की गलती है, उन्होंने ही ऐसा ये सब किए हैं। और आप एक शिक्षक हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्सनली दुश्मनी कुछ विद्यार्थियों से ऐसा? विद्यार्थियों से किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। इसमें जो फैक्ट है, जो सत्य बात है, उसको सामने लाया जा रहा है ना। किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। और क्या है, बच्चे के भविष्य का सवाल है, इसीलिए अब सत्य को सामने रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं तो आप लोग सत्य के साथ हैं फिर अपने प्रचार के साथ हैं? नहीं, हम सत्य के साथ हैं भाई। 6 सब्जेक्ट है उनका, समझिए। हाँ। 6 सब्जेक्ट है और 6 सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट समझिए निकल गया, 5 सब्जेक्ट बचा। अगर 5 सब्जेक्ट में वो लोग बैठ के भी अगर अच्छे से पेपर देते हैं तब भी वो सप्लीमेंट्री आएगा। सबसे मेन फैक्ट बात मैं बोलना चाहूंगा आपसे कि बच्चों को अगर आप पहले से बोल दिए हैं 10 दिन पहले से, बच्चा साल भर मेहनत करता है, अच्छा से पढ़ाई करता है, और एग्जाम की जो 10-15 दिन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि उसमें रीजन करना हाँ रीजन रहता है। और अगर आप बच्चे को 10-15 दिन पहले से अगर आप ऐसे बोलते रहे कि आप तो परीक्षा नहीं दिला पाएंगे, है ना, आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है या नहीं होगा 60 अटेंडेंस के नाम से, तो सामान्य सी बात है ना, बच्चों में उदासी, मनहूसी, मायूसी आ जाता है। तो बच्चे बच्चे उस 10 दिन में कुछ नहीं किए और अचानक से सर के द्वारा प्रवेश पत्र देना, वो भी एक पेपर होने के बाद, तो मैं बोलना चाहूंगा कि बच्चे एग्जाम में बैठेंगे तो भी कैसे पास होंगे बताइए। हाँ, कैसे? मान लीजिए हमारे वीडियो में अगर कलेक्टर साहब संज्ञान लेते हैं, समझिए, तो टीचरों के ऊपर होगा बात। हाँ। अब उस रेडार पे आप लोग भी फंसेंगे फिर। हाँ। सर मैं बोलना चाहूंगा कि भाई जो दोषी है, जो वास्तव में गलती किए हैं, उनको सजा दीजिए, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। कि बच्चे लोग का परीक्षा फीस कितना लिया गया था? शायद मेरे 550 रुपये बच्चों को फीस लिया गया। हाँ, फीस दी हूँ सर। बच्चों का जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, मैं इधर से आ रहा हूँ थोड़ा, कि बच्चों का जो फीस है सर, एनुअल फीस कितना है, एग्जाम फीस? बच्चों का रिन्यूअल फीस 470 ऐसी समथिंग है सर। 480 480 रुपये, 480 है एग्जाम फीस, समझिए। तो फिर आप 550 रुपए क्यों दिए जब आपको पता है कि 480 रुपए है? तो महानंद के पास मैं बोली ना, तब महानंद बोले नहीं, एक तो ID जो बनता है ना, ID परिचय पत्र, हाँ परिचय पत्र, क्या उसका 50 रुपया लग रहा है, और क्या बोलते हैं कि 500 रुपया मतलब फीस लग रहा है। जहां तक मुझे पता है 470 या 80 लगभग जो भी है, उसमें सारा कुछ इंक्लूडेड होता है। बच्चों को भविष्य तो बर्बाद कर दिए, लेकिन मैं वही प्रचार का ऑफिस दिखा रहा हूं, समझिए, कि उनके जब पीछे बैठते हैं, इधर आइए कैमरामैन को, इधर आइए, 10 बच्चों का भविष्य तो बर्बाद हो गया। इसी सीट पर बैठ के, इसी कुर्सी पर बैठ के कलम चलाए हैं, समझिए, उस 10 बच्चों का। और इनके पीछे देखिए, ये जो दीवार है खंडर पड़ा है, इसको सुधार नहीं पा रहे हैं ना, इसको सुधरवा पा रहे हैं। 9th क्लास है, लंच छुट्टी हुआ है अभी आप लोग का? जी। लंच है जी। स्कूल की हालत आप लोग देखते हैं, स्कूल कैसा है? जर्जर है, अच्छा है, कैसा है? आप ही लोग के मुंह से हम लोग जानना चाहते हैं। गंदा है। गंदा है। पढ़ने में अच्छा लगता है इस स्कूल में बैठने से?
नहीं लगेगा, बच्चे हैं। अब हमारे पास जवाब दिए तो कल इनको सर समझिए डर है इनको भी कि अगर हमारा भी कहीं ऐसा ना हो कि परवेश और हमें भी एग्जाम पे ना बैठाए। अच्छा, अभी 1:30 बज रहा है, आप लोग का हाजिरी हो गया? नहीं हाजिरी हो गया कि नहीं? नहीं हुआ। अटेंडेंस लगा कि नहीं आप लोग का? नहीं लगा। अभी तक अटेंडेंस नहीं लगा है? नहीं क्यों नहीं पता। अटेंडेंस नहीं लगा अभी तक? नहीं। लंच छुट्टी हुआ है और अभी तक अटेंडेंस नहीं हुआ है। सोचिए विद्यार्थी हैं, अब समझिए कितना गंभीर बात है। अटेंडेंस अभी तक हुआ नहीं है और 1:30 बज गया है, इन लोग का लंच का टाइम हो चुका है। सर अभी तक 1:30 बज गया है, अभी तक बच्चों का अटेंडेंस नहीं हुआ है। अब रजिस्टर यहाँ सामने में नहीं है सर, वो अलमारी लॉक है। मतलब अलमारी लॉक क्यों सर? वही लोग चाबी अभी रखते हैं सर प्रभार में ही, हम लोग गेस्ट टीचर हैं तो अटेंडेंस रजिस्टर तक बाहर नहीं निकाल के गए? नहीं है सर। ये वो टीचर हैं, आप लोग को देख के थोड़ा दया भी आता होगा कि मजबूर हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर एक दबाव है बहुत ज्यादा। तो सर अटेंडेंस क्यों नहीं हुआ है सर? रजिस्टर ही नहीं है, रजिस्टर लॉक करके रखे हैं, अलमारी में रखे हैं। काफी कुछ चीज ना सर लोग मैं देखा हर चीज ना ताला चाबी में लॉक करके रखते हैं हर चीज को। तो आप लोग को सर अटेंडेंस रजिस्टर में ऐसा क्या है ना, तो उसमें सोना है, चांदी है, जवाहर है, ऐसा कि अटेंडेंस रजिस्टर नहीं छोड़ के जा रहे हैं? वही बात अब उनको ऐसा तो नहीं कि आप लोग बच्चे के साथ हैं, विद्यार्थी के साथ है, तो ऐसा लग रहा है कि अटेंडेंस पूरा कर देंगे उनका? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो अब उनकी मानसिकता क्या है वो समझे, बाकी नहीं देते हैं ऐसे बीच बीच में। यही बस नहीं, कई ठो मैटर में ना हमको मतलब ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि हम पूरे बाहरी टाइप के हैं, है ना। और चाबी अभी अलमारी आप संविदा पे हैं? हाँ अलमारी का चाबी अभी भी नहीं देते हैं। और काम के लिए करते हैं करने के लिए, लेकिन सारा चीज आप अलमारी में ही क्लोज कर। यहाँ तक कि चाक को भी अलमारी में रखा जाता है। और कई बार ऐसे रहता है कि ना चाक हमारे पास पढ़ाने के लिए चाक भी नहीं रहता है सर लोग। अब ये शिक्षक समझिए, एक शिक्षक है और दूसरा उधर दिखाइए। शिक्षक संभाल रहे हैं, समझिए क्लास को, स्कूल को संभाल रहे हैं। जिस जो सत्य जो वचन बोल रहे हैं ना, ये बहुतों को हिम्मत चाहिए बोलने की। ये वो चीज बोल रहे हैं, समझिए कि अगर प्रिंसिपल चाहेंगे तो इनको निकाल भी सकते हैं। अपने नौकरी को दांव पे लगाकर सिर्फ सत्य बात कर रहे हैं, सच का साथ दे रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कलेक्टर साहब से और जिला शिक्षा अधिकारी से कि जो गलत है कार्रवाई उन पे हो, जो सच का साथ खड़े हैं उन्हें आप मनोबल बढ़ाइए, उनका प्रोत्साहित करिए, ताकि ऐसे शिक्षक हर स्कूल में होना चाहिए और विद्यार्थियों का जो भविष्य है वो आगे बढ़े। ना कि 10 लोग का सिर्फ अपने कानून और अपने नियम थोपने के लिए 10 बच्चों का प्रवेश पत्र रोक दिया जाता है। मैं और स्कूल की मैं दिखा रहा हूं मैं आपको, आइए इधर। स्कूल है या फिर एक कबाड़ खाना, कबाड़ियों का घर है, आइए। यहां से शुरुआत होता है, समझिए। गवर्नमेंट इतना बड़ा स्कूल बना देता है सिर्फ बच्चों को पढ़ने के लिए, लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करता है, लेकिन इसकी हालत देखिए नीचे का। अगर आप यहाँ पे चाहेंगे भी ना कि हम लोग ये पलथी मार के बैठ जाए यहाँ पे, तो आप नहीं बैठ सकते। छत दिखाइए, पूरा सिड़ रहा है, उखड़ रहा है छत। चलिए इसमें प्रचार की गलती नहीं है, इसमें वो ठेकेदार की गलती है जो इस बिल्डिंग को बनाए हैं, जो घटिया निर्माण किए हैं, घटिया सीमेंट का उपयोग किए हैं, उनकी गलती है। लेकिन मेंटेनेंस तो प्रचार को करना है, मेंटेनेंस तो इसको साफ सफाई तो प्रचार को करना है। ये देखिए शौचालय है और शौचालय की हालत दिखाइए, ये शौचालय की हालत दिखाइए, टूटा फूटा है। ये गवर्नमेंट स्कूल है। बच्चे लोग, आप लोग की जो स्थिति है टॉयलेट की, आप लोग कैसे करते होगे? टॉयलेट कहाँ जाते होगे, कैसे करते हो? सर बाहर में होता है, सब करते थे। इस्तेमाल यहाँ का कर पाते हैं कि नहीं आप लोग? नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं करते आप लोग? सर ठीक नहीं है इसीलिए। गंदगी की वजह से? जी। आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? बोल चुके हैं कई बार, तो पर भी सर लोग माइक में ऐसा क्यों नहीं बोल पा रहे हो आप लोग? डरना नहीं है ना, समझ रहे हो ना? खुल के रहना है, आप लोग का भविष्य समझ रहे हैं ना? है विद्यार्थियों का जो अभी आप लोग का जो एज है ना, सिर्फ क्या है, पढ़ना और पढ़ना और सिर्फ पढ़ना। जब आप एक उम्र में जब आ जाएंगे ना, तो बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाएगा, ठीक है? तब आप लोग जिम्मेदारी संभालिएगा। लेकिन अभी आप लोग का जो एज है क्या है, पढ़ना और सिर्फ पढ़ना, ठीक है? नहीं तो ऐसा ना हो बाबू कि जब आप लोग बड़े होगे ना, तो फिर जब झाड़ू पोछा लगाओगे ना, तब समझ में आएगा कि जिस एज पे जब हम लोग को बोला जा रहा था तो हम लोग उस टाइम पढ़ लेते।
ठीक है, और बोलना सीखो, अपना सुरक्षा करना सीखो। अगर आप लोग को ऐसा लगता है, समझिए कि यहाँ पे हम लोग को नहीं हो टॉयलेट में जा पा रहे हैं, हम लोग को बाहर जाना पड़ता है, इससे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो टीचरों को बोलो, शिक्षकों को बोलो, प्राचार्य को बोलो। और नहीं हो पाता तो आप मेरे को तो जानते ही हो सब लोग, हमें बताओ, पेरेंट्स को बताओ अपने, हैं क्या क्या प्रॉब्लम होता है बताइए, आप बोलिए। सर और है ना क्या बोलते हैं, पैड नहीं मिलता है जब लड़की लोग को यूज करने के लिए होता है ना, तब नहीं मिलता है। सर लोग ताला बंद करके बाहर चले जाते हैं कहीं कहीं। अच्छा, पैड आप लोग को मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिलता? नहीं। समझिए, गवर्नमेंट इनको इतना ध्यान देता है, इसके बावजूद है कि टीचर, इनको तो डायरेक्ट सस्पेंड ही होना चाहिए। सर, मेरा शिक्षा अधिकारी से निवेदन है, इस मामले को मत दबाइए। अब इससे ज्यादा खुलासा हम लोग नहीं कर सकते। आपको क्या सबूत चाहिए बताइए, और कार्रवाई करने के लिए प्रचार के ऊपर, दोनों प्रचार जो हैं उन पे कार्रवाई करने के लिए और क्या सबूत आपको दिखाएं। सर, ये जो बच्चे लोग हैं सर, ये लोग बोल रहे हैं कि हमें जो ऊपर से जो पैड मिलता है, समझ सकते हैं आप, ये लड़की हैं, इन्हें इनकी टॉयलेट, सबसे पहला प्राथमिकता है कि इनकी टॉयलेट अच्छी होनी चाहिए, टॉयलेट, इसके बाद पैड मिलना चाहिए, है। कितनी बड़ी समस्या है। पहले सैनिटरी पैड सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, और पहले देते थे, और अभी इस साल नहीं दे रहे हैं। बच्चे मांग रहे थे, कई बार हमसे भी मांगे, तो चूंकि वो लॉक करके रखे हैं रूम में और अपने अथॉरिटी में रखते हैं, इसीलिए हम लोग नहीं दे पाए। कई बच्चे हमसे मांगे, हम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ताला चाबी उन्हीं के पास रहता है, जो भी है। और पैड को क्या करेंगे सर? सिस्टम लगा है हमारे यहाँ, वहाँ लड़कियों को वॉशरूम में, हाँ, लेकिन सिस्टम को प्राचार्य महोदय के द्वारा। अच्छा, पहले तो आइए दिखाते हैं कि जो पैड का जो बॉक्स है वो ओपन है, उसमें कैसा है वो बॉक्स, पहले तो उसी में पता चल जाएगा कि यहाँ के जो प्राचार्य हैं उनका किस तरीके का वो है। अब ये देखिए, ये टॉयलेट है, नाक भर के आना पड़ता है, और ये पैड क्या है सर, ये बॉक्स जो है, अब ये बॉक्स की हालत देखिए, इसको चालू ही नहीं है, बस चालू नहीं किए सर, ना ध्यान नहीं दिए। हम बोले सर को, जी, हम थे उस टाइम, ये रिसीव किए थे हमको, सर को बताए, और इसका फंक्शन भी बताए, और फंक्शन बताया गया था कैसे चालू होता है। हाँ, एक बार बता देंगे कि मतलब ये कैसे होता है। इसमें सर 5 रुपए कॉइन बस डालना रहता था इसमें, और बाकी इसके अंदर लॉक है, पूरा सब सेटेड रहता है, हम सेट करके डाल देते। ये ट्रे है, इस ट्रे में उसको डाला जाता था, और वो हाँ, उसके बाद वो नष्ट हो जाता था, है ना, उसका एज बचता था, और बाकी सब वेस्टेज स्मोक के रूप में बाहर हो जाता था, लेकिन इसको चालू नहीं किया गया था। इतना नॉलेज होने के बाद जब आपको जब इतनी जानकारी है, तो फिर ये चालू नहीं होने के रीजन तो महोदय जी, हम ना सर को कई बार बोले हैं, तो सर महोदय जी ध्यान नहीं देते, वो खुद ध्यान नहीं देते, प्राचार्य महोदय जी ध्यान नहीं देते। ऐसे शिक्षक स्कूल में होना ही, इसके बदले मैं उन लोग से, सर लोग से कई बार विवादित भी हूँ, कई मैटर में सही बात को मैं बोल देता हूँ तो विवाद में पड़ जाता हूँ, और अभी भी मैं सही बात को ही बोल रहा हूँ। चाहे अंजाम जो, चाहे आपको सैल्यूट है सर, और हमारा निवेदन है सर कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा। ये आप ऐसे टीचर हैं जो सच का साथ दे रहे हैं, और मेरा निवेदन है, मैं दूसरा बार निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसे लोग के ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए, कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए जो दोनों अभी स्कूल से फरार हैं, समझिए। और ऐसे शिक्षक पे गर्व है हमें, सब कुछ आपके सामने है। मेरा बार बार निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है सर, कि हम सारा कुछ सच्चाई और सारा तथ्य आपके सामने रख दिए हैं। और मेरा जिला शिक्षा अधिकारी से निवेदन है, बार बार मैं निवेदन कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऐसे टीचरों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए सर, और जैसे इनका साल बर्बाद हुआ है उन्हें भी बर्खास्त कर देना चाहिए। तभी जाके हमारा ये गवर्नमेंट स्कूल है, और बच्चे जो पढ़ने आते हैं और जो पेरेंट्स अपने बच्चे को जिस उम्मीद से भेजते हैं वो बरकरार रह पाएगा। मेरा निवेदन है इस जिले के कलेक्टर से कि आप उचित कार्रवाई करिए, इस जांच करिए इसमें, और जो भी गलत है उनके ऊपर कार्रवाई हो। और ऐसे टीचर हर स्कूल में होना चाहिए जो सच बोलने का हिम्मत रखते हैं, जज्बा रखते हैं। ऐसे टीचरों को मेरा सैल्यूट है। इन्हीं की वजह से आज जो स्कूल है सरकारी स्कूलों, वो सब बचा हुआ है, नहीं तो आप सरकारी स्कूलों का हालत आप देख ही चुके हैं।
कैसा है। और 10 बच्चे का समझिए भविष्य खराब हो गया, अब उनकी साल बर्बाद हो गया। होना चाहिए और कड़ा कार्रवाई होना चाहिए, ताकि ये पेरेंट्स जो है, बच्चे हैं, ये जो उम्मीद लगाकर जो हमें बुलाए हैं और जो उम्मीद से हम आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं, ये उम्मीद और भरोसा और कानून पे जो भरोसा है वो टूट ना पाए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं दीपक कुमार जायसवाल।